नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें, आप पॉलिटी के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करें और आपका पॉलिटी का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही हम पॉलिटी के जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी यूपीएससी, जो आपके एमपीपीएससी, चाहे वो यूपीएससी का सिलेबस हो या फिर एमपीपीएससी का सिलेबस हो, कुल मिला के कहें सिविल सर्विस का कोई सा भी सिलेबस हो, उसके माध्यम से हम एक पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर होंगे। फिर साथ साथ हम इकोनॉमी का सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर उसके साथ हम जियोग्राफी का सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का सीरीज, फिर इसके साथ साथ हम एथिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ जो बच्चे हैं उनकी जो मदद हो पाए और वो अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में लेके जा पाए ताकि उनका सिलेक्शन के चांसेस अधिक हो पाए। इस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानने की आवश्यकता है कि आप पॉलिटी या फिर राजनीति शास्त्र के लिए कौन सी बुक पढ़ें। इसके साथ साथ हम अपना वीडियो सीरीज तो चलाएंगे ही, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें दो तरह की बुक्स आपको और कौन कौन सी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता है और उन बुक्स में आपको क्या पढ़ना है और हम अपनी सीरीज में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की बुक हमारे सामने देखने को मिलती हैं। पहली तो आपको देखने को मिलेगी बेसिक, जिन्होंने कभी पॉलिटी देखा ही नहीं है, और दूसरा आपको, इनको हम एडवांस बुक भी बोल सकते हैं या फिर रेफरेंस बुक भी हम इनको बोल सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को काफी बूस्ट करने वाली है। बेसिक बुक उनके लिए है जो तैयारी को शुरू करने वाले हैं, और एडवांस बुक उनके लिए है जिनको बेसिक पूरी तरह आता है, तब भी उनको बेसिक बुक एक बार पढ़ लेनी चाहिए, तत्पश्चात उनको एडवांस बुक पे जाना चाहिए। बेसिक बुक की बात करें तो सबसे पहले मन में बात आती है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में आपको बेसिक बुक में पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। दूसरा आपको पॉलिटी थ्योरी पढ़ना है क्लास 11th की, और तीसरी बुक आपको पढ़ना है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th की, और फोर्थ बुक आपको पढ़ना है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट क्लास 12th की। जब ये चारों बुक आप एक रीडिंग लगा लेंगे, या फिर आप जिसकी जो कैपेसिटी है, एक या मिनिमम आपको दो रीडिंग लगानी चाहिए, मिनिमम को आपको एक रीडिंग लगानी चाहिए, और इस रीडिंग लगाने के बाद आपके जितने भी कंसेप्ट बेसिक हैं वो क्लियर होंगे। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप, मेरा एक सुझाव ये भी रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं इन बुक से आपको मिलेंगे, हम तो पढ़ेंगे वीडियो में, उनके आपको नोट्स बना लेना है, क्योंकि आप बार बार बुक्स को ना पढ़ें। एक बुक्स को आप पढ़ते हैं तो मान लो 5 से 6 दिन आपके जाते हैं, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो 5 से 6 दिन में आपको ये सारों बुक आपको पढ़ ली जाएंगी। ये आपका तरीका होना चाहिए। और बाकी लोगों का तरीका होता है कि बुक्स पे भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, तो उसके माध्यम से वो रिवीजन कर लेते हैं। दोनों तरीके हैं, आपको जो सुटेबल लगे उस पर आप जा सकते हैं। तो ये तो बेसिक बुक की बात हुई, आप इनके माध्यम से बेसिक अपना क्लियर कर सकते हैं पॉलिटी का। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, मिनिमम आपको 7 से 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही, और यूपीएससी की बात करें तो मिनिमम एवरेज लेके चलें तो 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। ये दिखने में आसान होता है, लेकिन जब इसका यूपीएससी में या फिर अदर किसी एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो इन सब्जेक्टों में हमको कन्फ्यूजन बहुत होता है, और इनको कन्फ्यूजन होता है तो हमारे क्वेश्चन अधिकांशतः जो सिंपल हमको
जो सिंपल अच्छी तरीके से सही होने चाहिए थे वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और अपने तरीके को, अपनी स्टडी को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट कैसे बनाएं, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक बुक तो ये हो गई, आपको ये पढ़ना है। दूसरा, आप एडवांस जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो जो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की जो बाइबल कही जाती है जिसको हम बोलते हैं एम लक्ष्मीकांत, आप उस पे जा सकते हैं। या आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। आपकी इच्छा है एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं या फिर एक राजेश मिश्रा की बुक और आती है उस पर भी आप जा सकते हैं, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, आप इनके माध्यम से अपना एडवांस तरीके पे जा सकते हैं। अगर आपको किसी आर्टिकल के बारे में, जैसे आर्टिकल 72 है, इसके बारे में डिटेल में जाना हो तो आप डीडी बसु की बुक ले जा सकते हैं, लेकिन एक कभी कभार रेफरेंस के तौर पर आपको देखना है। लेकिन बाइबल को आपको नहीं छोड़ना है। जो कौन है, एम लक्ष्मीकांत, इसकी दिन रात आपको क्या करना है, पूजा करना है। ठीक है, और फिर बहुत सारे जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। अगर आपको कुछ देखना है, ये बुक स्पेशली जो एलेक्स एंड्रयू गॉर्ज हैं, जो लीगल स्टूडेंट हैं, जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रेफर की जाती है। इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। मोस्टली फोकस आपको करना है एम लक्ष्मीकांत पे। आप इसकी जितनी बार रीडिंग लगाएंगे उतना आपको इसका फायदा होगा। डीडी बसु को आपको रेफरेंस के तौर पे देखना है, ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बुक ही आपके पढ़ना। अब क्या आपको सारी बुक पढ़ना है, क्या आपको सारे टॉपिक पढ़ना है? बुक में तो बहुत कुछ होता है, तो आपको क्या पढ़ना है ये आपको रास्ता कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको क्या बताएंगे, गाइडेंस देंगे कि आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना है और हम सीरीज में क्या लेके आएंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं, पॉलिटी में आप जाएंगे तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हमारे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, कैसे कैसे हमारा मतलब कि ऐतिहासिक जो भी इतिहास रहा वो कैसे बना, हमारे संविधान बनाने में उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड की क्या भूमिका थी, वो पूरा प्रक्रिया हमको पढ़ना है। 1909 का अधिनियम आया, फिर 19 का आया, फिर 35 का आया, फिर 47 का आया, और उससे पहले भी कई अधिनियम आए। 1862 का आया, 1858 का आया। इस प्रकार के अधिनियम हमको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के कहें, हमारे भारतीय संविधान है वो कैसे बना, उसकी मेकिंग की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या थी, उसके बारे में क्या था, इसके बारे में हमको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर आप जाएंगे तो आप पॉलिटी उठा के देखेंगे तो आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे और उसमें आपको शेड्यूल देखने को मिलेंगे। पार्ट्स के आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। पार्ट 4 में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेंगी और शेड्यूल आपको 12 देखने को मिलेंगी। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। और हमारे संविधान की क्या साइलेंट फीचर्स हैं, हमारी संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे विशेषता में, आप देखेंगे हमारा संविधान फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। हमारा संविधान एकल नागरिकता के बारे में बात करता है। हमारा संविधान की सर्वोच्चता के बारे में बात करता है। हमारा संविधान किसके बारे में बात करता है, मतलब कि पावर ऑफ सेपरेशन के बारे में बात करता है। हमारा संविधान क्या, हमारे संविधान में क्या सेंटर स्टेट के मध्य रिलेशंस हैं, ये इसकी फीचर्स हैं। हमारे संविधान में नागरिकता का क्या प्रावधान है, तो ये आपको साइलेंट फीचर पढ़ना है। हमारे संविधान में प्रेम्बल क्या क्या है। इसी के साथ आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ना है, मतलब कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आए दिन आपको देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं वर्तमान में 101 वो आपको जीएसटी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार के अमेंडमेंट आपको पढ़ना है जो वर्तमान में चर्चा में थे और हाल ही वो हुए हैं। इस प्रकार के अमेंडमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको वहां से प्रश्न बनने के चांसेस होंगे। और यहीं से हम उसका अगर प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ना है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में क्या क्या प्रक्रिया है, किसके तहत हमारे संविधान में
अमेंडमेंट होता है, कितने प्रकार से भारतीय संविधान को संशोधित कर सकते हैं, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या हो सकती है, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा कौन कौन से प्रोविजन को हम अमेंड कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा कौन कौन से प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं। और बहुत सारी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि बात करें यूपीएससी है, जैसे कि बात करें स्टैच्यूटरी बॉडी की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक वाला आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग है। इनके बारे में कितने मेंबर होते हैं, किसमें इसकी रिमूवल की प्रक्रिया क्या होती है, इनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या रहती है, और हमारे संविधान में क्या क्या किन आर्टिकल के तहत इनको पावर दी गई है, इसके बारे में पढ़ना है। और चर्चा में जो बिल आए हैं, जो पास हो चुके हैं, जो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जा चुके हैं, उनको पढ़ना है। सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, सेंटर किन सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, स्टेट किन सब्जेक्ट पे बना सकता है, जो मेजर है, इंपोर्टेंट है, केवल उनको पढ़ना है, ठीक है। प्रेम्बल की बात करें तो आपको प्रेम्बल पढ़ना है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आता है। अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। आधारभूत सिद्धांत, हमारे संविधान का आधारभूत स्ट्रक्चर क्या है, मूलभूत अधिकार क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में पढ़ना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पार्लियामेंट पे आप स्पेशल फोकस करना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट्री कमेटियाँ किस तरीके से काम करती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट में आपको गवर्नर, सीएम, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिलिंग। जब आप सेंट्रल स्टेट का पढ़ लेंगे तो आपको सेम प्रोविजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो आपका ये पढ़ लेंगे तो आपको 90% स्टेट वाला कंप्लीट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इम्पीचमेंट क्या रहता है, लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या हैं, जैसे केशवानंद भारती वाद है उसके बारे में पढ़ना है। और भी कई मिल्स वाला वाद है 1980 में, उसके बारे में पढ़ना है। स्पेशल प्रोविजन स्टेट स्पेशल एरियाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मणिपुर में वर्तमान में वायलेंस चल रहा है तो उसके स्पेशल प्रोविजन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारी लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, उनके बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडी आपको जो गिवन है वो सब आपको पढ़ना है। तो ये आपको पढ़ना है। हम एक एक करके सारा पूरे सीरीज में, पॉलिटी के सीरीज में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और यहीं से आपका प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों साथ होगी। इसके साथ आप जा सकते हैं। और अगर आपके कुछ डाउट हैं, जैसे कि आप ये बुक आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगी और आसानी से आपको मार्केट में उपलब्ध होंगी। अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको उसकी PDF मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी में, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना कर सकते हैं, टेलीग्राम में डाल देंगे। और डे बाय डे आपको जब भी टाइम मिलेगा मुझे, तो जैसे ही मुझे टाइम निकाल के मैं आपको क्लास लूँगा, आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा। कोई टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आपसे छूटेगा नहीं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब हम पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।